तरह हर आंधी और तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे बलिदान और कुर्बानियों से तो भारत जिंदा होता है। प्रताप शहीद हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सेक्रेटरी बोलो। हाँ हाँ। आज की बोरियत अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है? आज के बोरियत अपॉइंटमेंटों में 9:30 बजे आपकी चीफ मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अरे बड़ा पका हुआ आदमी है। बोलो। हाँ हाँ। दूसरी अपॉइंटमेंट विधवाओं के कॉटेज इंडस्ट्री का उद्घाटन 4 बजे। अरे ये तो बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन सेक्रेटरी, ये कुंवारी लड़कियां कॉटेज इंडस्ट्री क्यों नहीं खोलती? मैं भी तो कुंवारा हूँ। बोलो। हाँ हाँ। अब मुझे बताओ, क्या आज की तीसरी अपॉइंटमेंट कौन सी है? आपकी तीसरी अपॉइंटमेंट SS कोएड कॉलेज में डांस और म्यूजिक कंपटीशन की है। हाँ बोला उन लोगों को। हाँ बोला ही नहीं सर उनको अभी तक। गुलशन गुल्लू गधे, जहाँ हाँ बोलना चाहिए वहाँ ना बोलता है, जहाँ ना बोलना चाहिए वहाँ हाँ बोलता है। फौरन बोलो। हाँ हाँ बोलूंगा ना सर। और सुनो, उस प्रोग्राम के वक्त मेरे सर पर ये बॉडीगार्ड नहीं ये आतंकवादी कहाँ से आ गए? आइए सर प्लीज। अरे चलो देखो जल्दी। इस रूम में ताला है। तुम लोग ऐसा करो, जाके सब रूम चेक करो। सर मेरे पास 6 गोलियों वाला मामूली सा रिवॉल्वर है। और उन आतंकवादियों के पास मशीन गन्स और स्टेन गन्स है। मुकाबला हो नहीं सकता। सर प्लीज आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। आपको बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे लिए जान दे सकते हो तो मैं भी देश के लिए जान दे सकता हूँ। खोलो दरवाजा, मिटा लेने दो उन्हें अपनी भड़ास। बॉस सब रूम में ताला है, सिर्फ यही खुला है। वो लोग इसी रूम में होंगे। तोड़ दो दरवाजा। रुक जाओ। अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चुपचाप अपने हाथ उठाओ और पीछे चले आओ। चलो। राणा के कानून में किसी भी गलती की सजा सिर्फ मौत है। इस मूर्ख ने तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम पर कंबल डाल दिया था, इसलिए मैंने इसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। अब तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। तूने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। शतरंज की चाल में वजीर की जगह प्यादा हाथ लग गया। तुम मिनिस्टर की जगह किडनैप होकर क्या साबित करना चाहते हो? बस यही ना कि तुम एक बहुत बड़े देशभक्त हो? बेशक। वो देखो तुम जैसा एक और देशभक्त बरसों से मेरी कैद में है। जय हिंद, जय हिंद। और तेरा मजबूर भारत उसे छुड़ा न सका। हाय रे तेरा भारत। नफरत मेरी खुराक है और बदला मेरा मजहब। तेरे थूकने से पहले तेरे खिलाफ मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म मेरी आत्मा दोनों भूखे थे। तेरे थूक ने इन्हें खुराक दी है। बहुत गर्व है ना तुझे इस मुल्क पर, बहुत परवाह है ना तुझे इस मुल्क की। अब देखना है कि इस मुल्क को तेरी कितनी परवाह है। जो कुछ हुआ उसका शायद आप लोगों से भी ज्यादा दुख मुझे है। क्या है? हेलो सर। लगता है उन्हीं आतंकवादियों का फोन है। अच्छा मुझे फोन दे दो। लेकिन सर। गुलशन मैं बात करूंगा उनसे। लाओ, ये उन्हीं चांडालों का फोन है। हेलो। हम तो सोना चुराने गए थे लेकिन हाथ पीतल लग गया। अगर 72 घंटे के अंदर तुमने जॉन द ग्रेट को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ये ईमानदार इंस्पेक्टर मार दिया जाएगा। अगर मैंने जॉन को नहीं छोड़ा तो तुम 72 घंटे में प्रताप को खत्म कर दोगे? धमकियां दे रहे हो हमें? अरे धमकियां देना तो आतंकवादियों की आदत है और वीरों को पैदा करना हिंदुस्तान की आदत है।
ये देश ऐसे हजारों प्रताप कुर्बान कर सकता है, उनका तो क्या हुआ? बलिदान दे सकता है, मुल्क तो मेरा है ना? लेकिन आतंकवादियों के सामने सर नहीं झुका सकता। सेक्रेटरी बोला हाँ। सेक्रेटरी बोला हाँ सर। हम हिमालय की तरह हर आंधी और तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे बलिदान और कुर्बानियों से तो भारत जिंदा होता है। प्रताप शहीद हो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। माफ कीजिए लीडर साहब, प्रताप भैया की जिंदगी की कीमत ना हिंदुस्तान जानता है और ना ही आप। अगर कोई जानता है तो वो मैं या मेरा परिवार। तुम चाहते क्या हो? अगर मैंने प्रताप की रिहाई के बदले जॉन को छोड़ दिया तो आतंकवादियों को एक रास्ता मिल जाएगा रिहाई का। सर देखिए, आप जाने, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रताप ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब प्रताप के परिवार के लोग आपसे अपना प्रताप चाहते हैं, जिंदा और सलामत। प्रताप ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना फर्ज निभाया है। लेकिन जब वो अपनी मौत से नहीं डरा तो तुम लोग क्यों डरते हो? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो तो हम उसकी वीरता का गोल्ड मेडल उसके परिवार वालों को देंगे। लीडर साहब, मुझे गोल्ड मेडल नहीं, मुझे अपना बेटा चाहिए। प्रताप भैया ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें उनकी जान बचानी होगी, वरना मैं तुम्हारी नहीं गुल्लू नहीं। अभी ये जोश में है, होश में आ जाएगा तो समझ जाएगा कि हमारी भी मजबूरियां हैं। आप लोग जा सकते हैं। चलो संजय। क्या हुआ? क्या कहा नेताजी ने? क्या बोलेगा वो मरदूद, कुर्सी को चिपक के रहने वाला शैतान। अब तो प्रताप की अर्थी निकलेगी और तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा। हाय राम, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बेटे के लिए ऐसे लफ्ज निकालते हुए। हे राम, तुम ही समझो, तुम ही सुनो, तुम ही जवाब दो। वो क्या जवाब देगा? अब तो बस यही हो सकता है, एक बाप अपना कलेजा पकड़ ले, माँ अपनी छाती पे पत्थर रख ले, उसकी बीवी अपनी चूड़ियां तोड़े, उसका बेटा बिलक बिलक कर रोए, छोटा भाई बेसहारा हो जाए। वाह रे तेरा गोल्ड मेडल सरकार, वाह वाह। आज तुम सबको मानना होगा कि देश प्रेम के बजाय मैंने जो पेट प्रेम का रास्ता प्रताप को समझाया था वही सच्चा था। मेरा बेटा गौरवशाली था, गौरवशाली है, गलत तुम हो। अंकल, मेरे पापा कब आएंगे? तेरे पिता ने मेरी जान बचाई है बेटे। मैं यही कहने आया हूँ कि अब मैं भी तुम्हारे परिवार में शामिल हूँ। अब आप इसके पिता की बलि देकर एहसान चुकाना चाहते हैं? माँ जी, इन लोगों को मैंने अपने चेंबर में जो कुछ भी कहा वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पर मैं अपने इंसानियत का फर्ज अदा करने आया हूँ। उन आतंकवादियों को प्रताप के बदले मैं अपने आप को पेश करूंगा, क्योंकि इस दुनिया की मंडी में हर जान की कीमत अलग अलग होती है। एक पुलिस ऑफिसर की जान की कीमत सरकार के सामने बहादुरी का मेडल हो सकती है, लेकिन लीडर की कीमत अनमोल होती है, अनमोल होती है। इसलिए संजय तुम मुझे किडनैप करो। क्या? और मेरी जान के बदले में अपने भाई प्रताप की जान मांगो। लेकिन ये तो अपराध होगा। अपराध तो तब तक होगा संजय, जब तक मैं ये इकरार न कर दूं कि ये काम मैंने करवाया है। आज तक मैं राजनीति की जंग जीतता आया, अब मैं इंसानियत की जंग जीतना चाहता हूं। रुको रुको, परमिशन दिखाओ। ये लीजिए साहब जी, परमिशन। चलो जाने दो।
गुलशन ऑन द लाइन सर, अभी बुलाता हूँ सर। सर सर सीएम साहब आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं सर। अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। सिक्योरिटी, यस सर। अरे खान, जानते हो पहले भी उनको किडनैप करने की कोशिश की जा चुकी है। सिक्योरिटी अलर्ट करो। अरे ये पानी क्यों बह रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ और सबको अलर्ट करो और गेट को बंद करो। मर गए। गुल्लू गधे ने किडनैपिंग का सत्यानाश कर दिया। अरे वो तो कभी भी इस पाइप को खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको तो पानी वेस्ट करने से सख्त नफरत है। गुलशन, क्या कर रहे हो? तुमने तो कयामत खड़ी कर दी है, तूफान मचा रखा है। मैं उन झाड़ियों के पीछे ये कर रहा था। अबे काट के उल्लू, जिस दिन मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई उस वक्त आपने कुछ नहीं किया, और आज कुछ नहीं हुआ तो धमाल मचा दी। जाओ अपना अपना काम करो। गुलशन गुल्लू गधा कहीं का। सर मेरी बात तो सुनो। क्या है? सीएम साहब आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हाँ। सीएम साहब? हाँ सर। पकड़ मेरा पाइप। हाँ। हेलो, फोन कट गया। कट गया? दोबारा फोन आया तो कहना मैं खुद उनसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है सर। जाओ। इधर ला मेरा पाइप। पकड़ू कहीं का। जाओ। जा रहा हूँ सर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। या चलिए जल्दी बैठिए। चल जल्दी। शॉर्ट हो जाओ। ऐसा क्या कर रहा है? स्टार्ट करना। चल जल्दी। अरे स्टार्ट ही नहीं हो रही सर, मैं क्या करूं? क्या तेरी गाड़ी है, खतरा है। तुम्हारा काम हो गया ना, चलो जाओ। सर गाड़ी नहीं चल रही सर। ओहो, तो मैं क्या करूं? आप अपने आदमी से कहकर जरा गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं? ओहो, एक काम करो, अपने क्लीनर को बोलो धक्का लगाने के लिए। सर धक्का मारिए जरा प्लीज। क्या मैं धक्का मारूं? लीडर पागल हो गया क्या? ए सुनो, जाओ धक्का लगाओ। मारना ही पड़ेगा सर। मारता हूँ। चलो चलो, जोर से धक्का लगा, जोर से। एक हाथ से धक्का लगाता है, दो हाथ से धक्का लगा। चलो जल्दी लगाओ। चलो चलो जल्दी करो। अरे मुझे लेके जा। अरे फूल उसको रोकने के लिए। भैया नेताजी रह गए। किधर गया? यहाँ भी नहीं है। अरे तू मुझे यही छोड़ के जा रहा था। अरे सर चल जाइए। सर सॉरी वेरी सॉरी। चल जल्दी अभी। चल सर आपके कपड़े पीछे रखे, बदल लीजिए। बदलता हूँ। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.